नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये भर्ती है जिसका 13 अक्टूबर 2001 सेकंड शिफ्ट एक्सपेक्टेड मैथ जी के रीजनिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ के एक सीरियस कैंडिडेट हैं, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका जो पेपर है वो 5 से 20 अक्टूबर तक चल रहा है, तो 20 अक्टूबर के 2 दिन बाद ही आपके लिए, मतलब 22 अक्टूबर से आपके लिए जो आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होता है, डेस्क्रिप्टिव और ऐसे लेटर राइटिंग, उसकी क्लासेस आपकी शुरू होंगी। तो उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी और सेलेक्टेड कैंडिडेट उन्होंने कैसे ऐसे और लेटर राइटिंग को लिखा था, उनके द्वारा भी आपको सिखाया जाएगा। तो डेली पीडीएफ मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है अपना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। देखिए, बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, किसकी बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो ये किसकी सिफारिश पर आई है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर आई है। शिवरमन, चलिए बताइएगा, शिवरमन या कस्तूरबा समिति की सिफारिश पर आई है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आई है 34 साल बाद। कितनी साल बाद आई है? 34 साल बाद हिमाचल प्रदेश राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। चलिए बताइएगा, कस्तूरबा समिति ने या सिमरन समिति ने। देखेंगे कौन सा स्टूडेंट की कितनी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसका सही जवाब है मनोज सिन्हा जी को। इनसे पहले जो थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। फिर ये बन गए सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, जिसका वर्णन कहाँ पर है? आर्टिकल 148 के तहत है। तो इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया? मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। बात करें लद्दाख की, तो ये लद्दाख वाला भी पार्ट तो है इसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, तो इसके हैं आर के माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर इसके उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। तो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा और लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौसम की घटनाएं वायुमंडल किस परत में होती हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। जो आपका क्षोभ मंडल होता है, कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है। इस मंडल के अंदर आपका जो मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, ठीक है, बिजली का कड़कना, बादलों का बनना, बारिश का होना, ये सभी घटनाएं कहाँ पर हो जाती है? क्षोभ मंडल में हो जाती हैं। इसके जस्ट ऊपर होता है समताप मंडल। कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल, जिसके अंदर वायुयान, मतलब वायुयान आसानी से किस मंडल में उड़ सकते हैं? तो आपका समताप मंडल में उड़ सकते हैं। तो मौसम की घटनाएं कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके ऊपर होता है समताप मंडल, फिर होता है ओजोन मंडल, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। इसका पूरा नाम है रेमन मैग्सेसे। क्या है? रेमेन मैग्सेसे। जो रेमेन मैग्सेसे अवार्ड है, इसको सबसे पहले प्राप्त किया था आचार्य विनोबा भावे ने। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। और इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी किसको कहा जाता है? इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। 2019 में यह रवीश कुमार को मिला था। किसको मिला था? रवीश कुमार को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब है 1886 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 1886 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश को 2021 की मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सर्बिया। किस देश को दी गई है? सर्बिया को दी गई है।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। आप याद कर सकते हो बो लो को। ठीक, तो बु से हो गया बुद्ध, और लु से हो गया लुम्बिनी, और कु से हो गया कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है लुम्बिनी में हुआ है, मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। आसान सा सवाल है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कोई भी सवाल होता है रीजनिंग में, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, मैंने बोला आपको नंबरिंग करनी होती है। तो बी कितने पर आता है? 22 पर। आई आता है 9 पर। सी आता है 3 पर। टी आता है 20 पर। ओ आता है 15 पर। आर आता है 18 पर। और वाई आता है कितने पर? 23 पर। क्लियर है? वाई आता है कितने पर? 23 पर। ठीक। एल आता है कितने पर? 12 पर। तो यहाँ से आप देखोगे 22 और एक 23। ठीक। क्लियर है? आई आता है 9 पर। 9 से 12 पर एल पर जाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा? प्लस का 3, यानी कि प्लस का 3। ऐसे देख लीजिए आप, वी से वाई पर जाने के लिए प्लस का 3, आई से एल पर जाने के लिए प्लस का 3, सी से एफ पर जाने के लिए प्लस का 3, टी से डब्ल्यू पर जाने के लिए प्लस का 3, ओ से आर पर जाने के लिए प्लस का 3, आर से यू पर जाने के लिए प्लस का 3, और बाई से बी पर जाने के लिए प्लस का 3। यानी कि सभी एलिमेंट में क्या हो रहा है भैया? सारे के सारे एलिमेंट में आपका प्लस का 3 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे सक्सेस। तो सक्सेस में क्या आता है? सक्सेस एस आता है 19 पर। फिर यू आता है 21 पर। सी आता है 3 पर। ई आता है 5 पर। एस आता है 19 पर। एस आता है 19 पर। सब में प्लस 3 3 करेंगे तो क्या होगा आपका? 19 और 3 22, 21 और 3 24। क्लियर है? ठीक। 23 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 5 और 3 8, 19 3 22, 19 3 22। तो 22 पे आता है आपका वी, 24 पर आता है एक्स, 6 पर आता है एफ, 6 पर आता है एफ, 8 पर आता है एच, 22 पर आता है वी, और 22 पर आता है वी। क्लियर है कि नहीं? सभी स्टूडेंट को समझ में आया? तो बी एक्स एफ एफ एच वी वी, ये आपका सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, बहुत आसान सवाल है। एक दुकानदार एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, यानी कि उसके बांट में कमी है और वो फायदा लेना चाहता है। सीधी सीधी बात है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भैया? 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1000 ग्राम। जब वो बेचता है तो कितने ग्राम बेचता है? 950 ग्राम बेचता है। यानी कि सीधा सीधा उसको कितने का फायदा हो जाता है? 50 का फायदा हो जाता है। फायदा 50 का होता कितने पर है? 950 पर ही तो होता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम देखेंगे 50 का फायदा कितने पर होता है भैया? 950 पर। परसेंट निकालने के लिए 100%। क्लियर है? जीरो से गया जीरो, 19 पंजे 95, 100/19%। क्या होगा? 100/19%, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 मिक्सड 5/19%। क्लियर है? 19 पंजे 95 और 5 100%, तो 5 मिक्सड 5/19% का फायदा प्रॉफिट होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? देखिए बात करें अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जो उपग्रह था ये था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट, जो कि 1975 में 1975 में भेजा गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे कुछ और भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, जैसे एएलयू की फुल फॉर्म पूछ सकता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एमआईसीआर की फुल फॉर्म पूछ सकता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आपसे आरटीजीएस की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इस तरीके से पूछ सकता है। क्लियर है? आपसे जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपसे रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रैंडम ओनली मेमोरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की कुल मिलाकर 6 आंदोलन हुए थे। जो 6 आंदोलन हुए थे उनमें से पहला जो आंदोलन था महात्मा गांधी का, वो कब हुआ? वो चंपारण का आंदोलन था। किसानों का ये बिहार के अंदर आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी गए थे। तो कुल मिलाकर कितने आंदोलन हुए महात्मा गांधी के? 6 आंदोलन हुए। सबसे पहला आंदोलन चंपारण का आंदोलन हुआ था 1917 में। दूसरा हुआ था अहमदाबाद मिल का आंदोलन हुआ था 1918 में। तीसरा आंदोलन हुआ था खेड़ा का आंदोलन हुआ था, तो इस आंदोलन 1918 में हुआ। तीसरा आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, तो कुल मिला के 6 आंदोलन आपको याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? देखिए, स्याही का दाग मिटाने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। किडनी के अंदर जो पथरी जम जाती है वो भी क्या होती है? ऑक्जेलिक एसिड ही जम जाता है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, आसान सा है। यदि P इक्वल टू 6, J इक्वल टू 4, L इक्वल टू 8 और M बराबर 24 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है, सीधा सीधा लिख दीजिए। सबसे पहले M का मतलब क्या है? 24 गुणे, J का मतलब कितना है भैया? 4 भागित, L का मतलब कितना है भैया? 8 प्लस J का मतलब कितना है भैया? 4। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? सबसे पहले भाग लगाते हैं, यानी कि इसको भाग लगाएंगे तो 8 आ जाएगा नीचे, 8 तिया 24 और 3 चौके 12, 12 प्लस 4 हो जाएगा। 12 और 4 कितने बन गए भैया? 16 बन गए और 16 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।